नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और साफ असर ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की जेब पर दर्शकों पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ने से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाजार तक पहुंचता है। अगर यहां लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है ना, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, शिपिंग खर्च में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन पर दबाव देखने को मिल सकता है। अब सुनिए, भारत दुनिया के बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है, इसलिए इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने तेल आयात के स्रोतों में विविधता बढ़ाई है और कहा है कि डिपेंडेंसी एक देश से हमारी नहीं है, और सरकार लगातार ऊर्जा भंडार और सप्लाई व्यवस्था पर नजर बनाई हुई है। सबसे बड़ी देखिए टेंशन क्या है, वो भी समझिए। टेंशन है एलपीजी और गैस सप्लाई को लेकर, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदारी में शामिल है। अगर समुद्री रास्तों में लंबे समय तक परेशानी बनी रहती है तो आयात लगातार बढ़ सकता है। इसका असर उद्योगों, परिवहन, घरेलू बजट तक पहुंच सकता है। फिलहाल आपको बताऊं, भारत की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात और वैश्विक तेल बाजार की चाल पर है। सवाल यही है दर्शकों, क्या यह संकट सिर्फ कुछ दिनों की हलचल रहेगा या फिर दुनिया को एक नए ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे भीषण जंग के बीच ऊर्जा आपूर्ति कैसी बनी रहेगी ताकि लोगों की समस्याएं खत्म हो। तो देखिए, ऊर्जा आपूर्ति कैसे खत्म होगी और जिस तरीके से टेंशन कैसे खत्म होगी, बढ़ती ऊर्जा की खपत को लेकर, लागत को लेकर भारत सरकार को भी नया विकल्प चुनना है। और देखिए, सरकार ने कुछ विकल्प भी चुना है। हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने यह बात अपनी जनता को बताई, यानी कि देश की जनता को बताई है कि हमने डिपेंडेंसी को खत्म किया है खाड़ी देशों पर। और अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा दर्शकों? सबसे ज्यादा प्रभाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खतरे को लेकर खाड़ी देशों पर पड़ा। अब खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होगी, और यही वजह है कि अब भारत तैयार है यहां गैस ऊर्जा को लेकर अलग देशों में अपनी निर्भरता रखने को लेकर। और चलिए, कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट हो रहा है। जी हां, हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट बढ़ा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है वैश्विक तेल व्यापार का हिस्सा। खाड़ी देशों का तेल निर्यात इस रास्ते पर निर्भर है। जाहिर सी बात है, जहां अगर बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा यानी कि बढ़ता दाम। ब्रेंट क्रूड पहले बढ़ा है, उछाल दर्ज किया गया। देखिए, इस बार फिर से ब्रेंट क्रूड बढ़ गया। शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ने की आशंका है। एलएनजी और एलपीजी सप्लाई पर नजर है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, और सप्लाई बाधित अगर होने पर इसका सीधा और साफ असर पड़ेगा हमारे मार्केट पर। और क्या होगा फलस्वरूप? क्या होगा आंसर इसका? महंगाई का दबाव बढ़ेगा, और आपके ऊपर, हम सब के ऊपर इसका दबाव बढ़ता नजर आएगा। चलिए, कुछ और जानकारी आपको मैं दूंगी। देखिए, ग्राफिक्स बनकर तैयार है। हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट बढ़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। भारत पर इसका संभावित असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और मेरे साथ खास मेहमान इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं कर्नल सर जीएस सोढी सर। सोढी सर, गुड मॉर्निंग आपको। आप कैसे हैं? और देखिए सर, आपसे यही मैं पूछना चाहूंगी सर कि अब महंगाई बढ़ेगी, ये हम सबको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ रही है। और भारत ने कहा है हालांकि कि वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन खाड़ी देश ओनली, लेकिन सर क्या विकल्प है? क्या लगता है आपको सर, सरकार की तैयारी कैसी नजर आ रही है? जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई जंगें और युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन ये जो ईरान युद्ध है, ये एकमात्र जंग है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है। हाँ। और दुनिया के हर देश के हर नागरिक पे इसका साफ इफेक्ट दिख रहा है। ये हमने देखा जब 40 दिन का युद्ध हुआ, और उसके बाद अब जब भी दोबारा युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसी कंटिजेंसी की बहुत बढ़िया प्लानिंग की है। और अगर हम देखें, जब ये 40 दिन का युद्ध हो रहा था, कई देशों में जो तेल के दाम थे वो दोगुने तिगुने हो गए। हमारे देश में बहुत दिनों के बाद तेल के दाम बढ़े, और वो भी मात्र के नाम पे बढ़े। यानी जिस तरह से दुनिया के अधिकतर देशों में महंगाई रातों रात आ गई, हमारे यहाँ फर्क पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं पड़ा, हाँ। लेकिन फर्क बहुत कम पड़ा बनस्पत बाकी देशों
के कंपैरिजन में। और अच्छा। ये साफ दिखाता है कि भारत सरकार ने ऐसी कंटिजेंसी की कितनी बढ़िया प्लानिंग की, जिससे कि हम पे जो अफेक्ट आया, जो प्रभाव आया, वो बहुत कम था। और जैसे आपने अभी ओपनिंग ग्राफिक में शिशी जी बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार आगे और भी एहतियात कदम ले रही है। जैसे अलग अलग देशों से हम तेल ले रहे हैं, हम सिर्फ मिडल ईस्ट पे निर्भर नहीं है, जहां पे युद्ध से पहले 47% हमारी एनर्जी आती थी, अब हम अलग अलग देशों से ले रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को, नागरिकों को एक बात बताना चाहूंगा, जब हाँ। दुनिया में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और बड़े बड़े देशों में कितना प्रभाव पड़ा है और हमारे देश में बहुत कम प्रभाव पड़ा है, तो थोड़ी महंगाई तो आएगी, लेकिन हमें इस वक्त सरकार के साथ पूरी तरह रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़ने वाले पक्ष हैं वो अमेरिका, इजराइल और ईरान है। और जब ये लड़ रहे हैं तो दुनिया पे फर्क आएगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा अपनी सरकार पे होना चाहिए, जी। अपने नियमों पे होना चाहिए। कठिनाई सबको आएगी, सबको आई भी है, मेरे को भी आई है, लेकिन जितना हम इसे सहनशीलता से लेंगे उतना ये संकट आराम से बीत जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि महंगाई जब बढ़ती है तो जनता में सहनशीलता खत्म हो जाती है? कि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देश की हम जनता की बात करें, देखिए 80% सर यहाँ आबादी किसानों की है, और कुछ ही महज % ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और पैसे की कोई कमी नहीं है सर। इसी को देखते हुए सर, आम जनता की बात करना बहुत जरूरी है सर। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा टेंशन आम जनता पे, आप देखिए, बोझ बढ़ जाएगा, दूध दही सभी खाने के प्रोजेक्ट, यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स उसके दाम बढ़ेंगे, और इनफैक्ट तेल गैस के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? डबल अटैक होगा। अब ऐसे में जनता तो हताहत होगी ना, क्या लगता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, जब ये 40 दिन का युद्ध चला तब भी हमारे देश के भी हर नागरिक पे फर्क पड़ा, मेरे पे फर्क पड़ा। जो हम हाँ। दाल सब्जी खरीदते थे वो भी महंगी हुई। तो मैं तो जैसे अभी मैंने कहा कि सब पे फर्क पड़ा है, लेकिन हमने ये भी देखा जब ये 40 दिन का युद्ध हुआ, हमारे देश पे तो फर्क पड़ा, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। सारे नागरिकों ने बड़ी सहनशीलता के साथ इस बात को समझा कि युद्ध दुनिया के किसी कोने में हो रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा युद्ध है जिससे पूरी दुनिया प्रभाव हो रही है, हम भी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। तो हमारे देश के नागरिकों ने बड़ी सहनशीलता दिखाई। अगर दिक्कत आई, और दिक्कत सबको आई, मेरे को भी आई, लेकिन हमने उसे बड़े आराम से उसे हमने पार किया। और जब ये युद्ध खत्म हुआ, कुछ हफ्तों के लिए चीजें सामान्य हुई, हमने देखा कि तब भी बिल्कुल नॉर्मल चला, और अब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली प्रभाव तो आएगा। अभी कल ही हूती ने बोला है कि हम बाबल मंदेब को भी बंद कर देंगे, उससे और दुनिया पे संकट आएगा, आर्थिक संकट आएगा। बड़ी अच्छी तो बात से आपने कही। मैं एक बार चाहूंगी, हम लोग एक बार ताजा घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। बाब अल मंदेब सर, आपको बेहतर जानकारी होगी क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं। सर ये बताइए, बाब अल मंदेब के बंद होने से कितनी जल्दी फर्क इसका पड़ेगा, असर पड़ेगा, गहरा असर होगा सर? कृषि जी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे 20% दुनिया की एनर्जी या तेल आता है। हाँ। और जो बबल मंदेब है